तो देवी जी शुरू करते हैं। मेरा ये पहला प्रयास था जब किसी बाल व्यास से मैं ये समझने की कोशिश करूं 8 साल का बच्चा अपनी रुचि कैसे बदले। आजकल के माता पिता भी ऐसे हो गए, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए। अपनी उम्र के दोस्तों के साथ क्या खेल खेलते हो आप? हम तो ट्रू और डेयर खेलते हैं ज्यादातर। पिटाई होती है? नहीं। फिर क्या है कल की अवतार में? विष्णु दत्त शर्मा जो ब्राह्मण होंगे, उनके यहाँ भगवान का अवतार हो। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। ऐसा वर्णन है कि ये जैसे इतनी सी घास है, इससे छोटे छोटे मनुष्य हो जाएंगे। 2-4 प्रसंग हमें बताइए जिनसे मानव अपने जीवन का अर्थ समझे। मृत्यु का महोत्सव कैसे बनाना है, ये भागवत से सीखना चाहिए। आपको यकीन है पुनर्जन्म? भागवत जी में वर्णन आता है कई जगह पुनर्जन्म का वर्णन। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। नमस्कार। धर्म, कर्तव्य, परंपरा और मर्यादा के साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। हम इस समय यमुना किनारे बैठे हैं और मेरे दिमाग में एक प्रश्न है, क्या धर्म का आयु से कोई संबंध होता है? अगर इस प्रश्न पे आप गौर करेंगे तो ये प्रश्न आज इसलिए उठा है क्योंकि आज हम जिनका साक्षात्कार लेने जा रहे हैं उनकी आयु बहुत कम है। वैसे आदि शंकराचार्य की भी पूरी उम्र केवल 32 साल थी। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन केवल 38 साल का था। और हमारे हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे संत हुए जिन्होंने बचपन में ही धर्म के चिन्ह देने शुरू कर दिए थे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विदुषी कन्या से जिन्होंने भागवत के क्षेत्र में, राम कथा के क्षेत्र में, देवी भागवत के क्षेत्र में, गर्ग संहिता के क्षेत्र में एक कम उम्र में मुकाम बना लिया है। तो आइए मिलते हैं हम आज अपने इस मुख्य अतिथि से। अरे देवी जी कहाँ गई? मैं क्षमा चाहूंगा, मैं देवी जी को ढूंढ के लाता हूं क्योंकि हम यमुना किनारे बैठे हैं, मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। सॉरी भैया, आपने कोई छोटी सी बच्ची देखी है क्या? अरे दर्शन करना ही पड़ेगा क्योंकि इनका सेम इनका दर्शन किए बिना भक्ति नहीं कर सकते। तो कोई अगर ब्रज आए तो कोई यमुना के दर्शन कैसे करे? हम भी तो बताइए। हम भी करते हैं, फिर हम साक्षात्कार शुरू करते हैं। आप क्या करें? आप सबसे पहले तो यमुना महारानी को प्रणाम करिए। दंडवत जी। ऐसे यमुना जी का जो जल है उसे थोड़ा सा छींटे थोड़ा सा छींटे आचमन करें, लेकिन वो आचमन करना नहीं चाहिए। जैसे हमने अपने गुरुजनों से सुना है, तो जब हम किसी पवित्र नदी का जल पान करते हैं तो ऐसे पान करना चाहिए कि उसके द्वारा हमारे अंदर मलमूत्र न हो। इतना ही पानी पीना चाहिए। लेकिन हमें उसका इतना ही सेवन करना चाहिए जितने से हमारा मलमूत्र न हो। बहुत सुंदर। तो यमुना मैया का नाम लेके साक्षात्कार को शुरू करते हैं, आज्ञा लेकर चलिए। तो यमुना मैया की जय करके साक्षात्कार को शुरू करते हैं। साक्षात्कार के शुरू में जो हुआ वो आपके लिए बहुत जानने योग्य बात थी। ब्रज के बहुत सारे साक्षात्कार हम करके आपके सामने ला चुके हैं। हमने रमेश बाबा से लेकर, विनोद बाबा से लेकर, पुंडरीक महाराज जी से लेकर और भी कई संतों के साक्षात्कार के जरिए भगवान कृष्ण और भगवान राधा तत्व को समझने की कोशिश की है। आज इस क्रम में जिस जगह हम आए हैं ये देवराहा बाबा का घाट है। देवराहा बाबा की कीर्ति सभी को पता है। इस घाट पर देवी जी की कथा चल रही है। पिछले 3 दिनों से वो कथा चल रही थी जिसका आज समापन हुआ है। हमारी कोशिश है कि हम देवी जी का थोड़ा समय लेकर, क्योंकि मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि उनकी उम्र
वो सुबह 5 बजे आज सुबह से उठकर कथा कर रही थी और मैंने उन्हें एक तरह से कष्ट दिया है कि आप प्लीज आकर हमें राधा तत्व, कृष्ण तत्व और उनके जीवन की प्रेरणाओं के बारे में बता सकें। तो देवी जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका पूरा नाम क्या है और उस नाम का अर्थ क्या है। सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। हमारे नाम में तो देखिए हमारे 2 नाम हैं। वैसे तो कई नाम है उनकी, हमारे पिताजी ने अलग रखा है, माताजी ने अलग रखा है, नानी जी ने अलग, सबने अपने अपने अलग अलग नाम है। लेकिन हमारा जो मेन नाम जो हमारे गुरु जी ने दिया है और एक नाम जो हमारा डॉक्यूमेंट्री नेम, एक विष्णुप्रिया अनुधा चौबे, ये हमारा डॉक्यूमेंट्री नेम है। इसका अर्थ जहाँ तक हमने स्वयं समझा तो इसका अर्थ हमें तो राधा लगता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा नाम है विष्णुप्रिया, इसका अर्थ विष्णुप्रिया अर्थात एक तो विष्णुप्रिया हुई चैतन्य महाप्रभु की पत्नी, राजा सनातन की बेटी। हाँ, विष्णुप्रिया जी जो उनके पत्नी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया। और एक तो विष्णुप्रिया माता लक्ष्मी को भी कहते हैं। इस शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। हमारे हिसाब से तो विष्णुप्रिया का अर्थ, इसमें दोनों नाम आ रहे हैं, 2 नाम आ रहे हैं। एक तो विष्णु ठाकुर जी का भी नाम आ रहा है और प्रिया हमारे प्रिय प्रीतम में से प्रिया भी। अर्थात तो ये कि विष्णुप्रिया लक्ष्मी भी है, विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी भी है और इसमें ठाकुर जी के नाम भी आ रहे हैं। तो अब गुरुदेव ने जैसे भी विचार करके ये नाम रखा हो, पर हमारे विचार से तो इसका अर्थ है। तो आपकी कृष्ण और राधा में रुचि थी बचपन में? बचपन क्या मतलब कृष्ण राधा में रुचि थी कि ये नाम आपको मिल गया? नहीं, ये नाम हमने नहीं खोजा वैसे, ये तो हमारे गुरुदेव ने जब हमने दीक्षा ली उस समय दिया। तो अनुधा आपका नाम था, गुरु ने आपको। अब ये गुरु जी आपके कौन थे? हमारे गुरु जी सबसे पहले तो हमने जिनसे दीक्षा ली वो है प्रयागराज से पूज्य श्री शिव शुक्ल जी महाराज। आप ही सबने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया और हमारे एक पूज्य गुरुदेव हैं, आप श्री यहाँ विराजे हैं, आप श्री ने हमें संस्कृत का अध्ययन कराया। नाम है पूज्य श्री संदीप शुक्ल जी महाराज, आप भी प्रयागराज से। इनसे हमने अध्ययन किया और दीक्षा जो ली वो थे हमारे पूज्य शिवम शुक्ल जी उनसे। तो ये चीजें कैसे शुरू हुई? कब माता पिता या दादा दादी या नाना नानी को लगा कि ये बच्ची, कुछ ऐसा हुआ जो आपको बताया जाता हो? पहले जब हम, वैसे अभी बड़े नहीं हुए हैं, जी। जब हम और छोटे, लगभग 5 वर्ष की आयु होगी, 5 से 6 वर्ष की, उस समय ठाकुर जी की कॉमिक्स बुक्स आती है, ठाकुर जी की लीलाओं की, वो पढ़ा करते थे। जब वो पुस्तक हमने पढ़ी उससे हमें ठाकुर जी की चरित्रों के बारे में पता चला। फिर आगे चल करके धीरे धीरे भगवान में रुचि हुई। फिर हमने पिताजी से पूछा कि कहाँ ये विस्तृत स्वरूप है, इस कथा का कहाँ विस्तृत स्वरूप है। तब पिताजी ने हमें श्रीमद् भागवत ला के दी और हमने फिर उस समय हमें जैसे पढ़ना भी नहीं आता था। 5 वर्ष की आयु में आप क्या ही कैसे विचार कर लोगे कि कोई बच्चा वो हिंदी पढ़ना सीखे। उस समय तो स्कूल में एडमिशन की एज 5 वर्ष है। हाँ, हमें उस समय पढ़ना भी नहीं आता था, तो माता पिता हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ के सुनाते, जितना भी समझ आता था उसके अनुसार हम उतना कहने की प्रैक्टिस करते थे। फिर धीरे धीरे हमारी रुचि उधर बढ़ी और उसके बाद फिर हम सुखधाम में, वृंदावन में गौरी गोपाल के पास, वहाँ पर हम गए और वहीं पर परम पूज्य दादा गुरुदेव जी की कथा चली।
डॉक्टर नाम तो नहीं लेना चाहिए तो कहना पड़ेगा, डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पाराशर। आपकी कथा चल रही थी सुखधाम में, पहली बार जब आपसे भेंट हुई, उन्होंने पहले हमने स्वयं से, हमारी माता जी संस्कृत से एमए है, तो उन्होंने हमें थोड़े जितने श्लोक उन्हें जैसे वो पढ़ा सकती थी उन्होंने हमें पढ़ाए। और महाराज श्री उनकी कथाएं हम सुनते रहते थे, उनसे हमने एक दो श्लोकों की राग लर्न करी, कथा सुन करी। फिर वहाँ जाकर के जब महाराज श्री को सुनाया तब महाराज श्री बोले कि इन्हें और आगे बढ़ाना चाहिए, इस कथा इस और ठाकुर जी की ओर इनका रुझान और बढ़ाओ। फिर उसी समय से फिर हमारा ये कार्यकलाप शुरू हुआ। तो पहली कथा 8.5 साल में वृंदावन में ऐसा? हाँ, अपना केशी घाट पे वहाँ पे हुई थी हमारी प्रथम कथा। ऐसी किंचन ही हुई थी, लेकिन वहाँ तो रेत पे बैठ के सिर्फ मैया को सुना। अच्छा, उसकी भूमिका कैसे बनी? हमने पूज्य महाराज श्री से कथा पढ़ी, कथा पढ़ने के बाद फिर हमने उसका जो पूरा अध्ययन कर लिया अच्छे से, प्रैक्टिस सब हो जाने के बाद फिर हमारे मन में, हमारे एक पिताजी के मित्र थे कथावाचक, उन्होंने ठाकुर पिताश्री से कहा कि एक बार आपको यमुना जी को कथा सुनानी चाहिए, उससे आपकी वाणी में सिद्धता आएगी, वाणी सिद्ध होगी। उस कार्यकलाप से फिर उनकी बातों से फिर उन्होंने भी कथा सुनाई थी, उन्होंने कहा, उसके बाद फिर हमने वहाँ पे कथा। तो अभी आपकी दिनचर्या क्या होती है? और इस सवाल को मैं इसलिए भी रखना चाह रहा हूँ कि अभी क्या हो रहा है देवी जी, कि बहुत सारे बच्चे आ गए हैं धर्म, खुल के कहूँगा, और सोशल मीडिया पे हम उनको देखते रहते हैं, और सभी राधा नाम भक्ति, राम भक्ति, देवी भक्ति, मूलतः राधा नाम भक्ति पे ज़्यादा बच्चे मुझे दिख रहे हैं आजकल, जो धर्म के क्षेत्र में आ रहे हैं और आकर यहाँ एक तरह से सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता ही कर रहे हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हाँ, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जहाँ उनका बचपन छिन जाता है। तो अभी आपकी दिनचर्या क्या होती है? अभी तो देखिए सुबह सुबह हम उठते हैं वही 4 साढ़े 4 बजे के लगभग, वहाँ से फिर हमारी दिनचर्या शुरू होती है। नित्य कर्म जितने होते हैं, स्नान आदि सब करने के पश्चात फिर हम ठाकुर जी का मतलब आधा 1 घंटा तो लग ही जाता होगा, तैयार करते हैं, श्रृंगार करते हैं, फिर उनकी सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं। हमारा जो गुरु मंत्र है, नाम जप के साथ साथ उसका भी जप करते हैं। उसके बाद नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का 20-15 मिनट आधे घंटे तक पाठ होता है। उसके बाद फिर भोजन प्रसाद पा करके स्कूल चले जाते हैं, ब्रेकफास्ट करके। स्कूल में जो भी स्कूल के समय 9 बजे से हम स्कूल जाते हैं, 3 बजे वापस आते हैं। 3 साढ़े 3 बजे वापस आकर के थोड़ी देर भोजन इत्यादि करते हैं, तब तक 4 बज जाती है। फिर हम आधा 1 घंटा पाठ करते हैं भागवत जी का। 5 बजे फिर हमारी सिंगिंग की क्लासेस रहती है, हम वहाँ चले जाते हैं। 6 साढ़े 6 बजे तक आ पाते हैं। 7 बजे आरती होती है, आरती के बाद फिर 8 बजे तक भोजन हो जाता है और 9 बजे फिर। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्कूल जाती हैं, और क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे वायरल जो धर्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे बच्चे हैं, उनको लेकर ये प्रश्न होता है वो स्कूल कब जाते हैं, या वो स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं। अब आप स्कूल जाती हैं, किस क्लास में? 4th। और इंग्लिश स्कूल है या क्या, कैसा स्कूल है? इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड में। तो जो स्कूल की पढ़ाई है, एक तो उसका लोड है, होमवर्क है। लोड नहीं है, वो तो अभी भी माता जी के फोन में लोड आ ही रहा है। अब चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया साइंस का, अब उसको जाके घर पे कंप्लीट करना। तो ये मैनेज कैसे होता है? अब यहाँ 3 दिन का था, 14 को शायद आपका बर्थडे भी था, ये महाराज जी बता रहे थे मुझे, तो ये कैसे बैलेंस होता है? नहीं, बर्थडे तो हमने स्कूल में पहले ही मना लिया था,
9 तारीख से 10 तारीख से छुट्टी लग गई थी तो हमने 9 तारीख को ही मना के फ्री कर लिया। अच्छा। फिर जैसे अब कथा और पढ़ाई का आपने पूछा तो कैसे मैनेज। अब हम जैसे यहाँ 7 दिवस के लिए, वैसे तो कथा तो 3 दिवस की थी लेकिन 7 दिवस का वो पूरा कार्यलाप प्रलाप बन रहा है। 13 तारीख से आए थे हम लोग यहाँ, अब 17 तारीख को जाएंगे। पूरे 7-8 दिन हो गए हैं। अब इतने दिनों का वर्क वो तो घर जा कर के फिर स्कूल में ही कंप्लीट करते हैं। वैसे फ़ोन पे आ जाता है लेकिन फ़ोन उतना वो नहीं है। डांट पड़ती है फिर मैम से? नहीं, मैम इतना डांटते नहीं है। मैम तो और हमें बढ़ावा देते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। आप जाओ, आपका वर्क कंप्लीट रहता है। अब वैसे कई बार तो वगैरह एग्जाम आदि का जब समय रहता है तो हम बैग लेके जाते हैं पूरा कथा में। अच्छा, बैग लेकर जाते हैं। पूरा स्कूल बैग लेके जाते हैं, वहीं पे लर्न करते हैं, वहीं पे कथा पढ़ते हैं, वहीं पे सारा रिवीजन वर्क करते हैं, सब पूरा बैग लेके। अभी लेटेस्ट कथा कौन सी थी अपनी? राजस्थान असम था, वहाँ पे हम पूरा बैग लेके गए थे। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जस्ट कथा के बाद हमारी एग्जाम थी। 2-3 दिन का गैप था मात्र। तो फिर इस तरीके से हमारा पूरा मैनेज हो जाता है। 1-2 दिन में हम सारे सब्जेक्ट कर लेते हैं। भगवान मदद करते हैं। हाँ, तो करते ही हैं। तो उनकी कितने कृपा। नंबर आते हैं? क्लास 3 में कितने नंबर रहे आपके? क्लास 3 में तो बहुत अच्छे नंबर आए थे फाइनल टेस्ट में। अच्छा। 78 या 72 ऐसे कुछ आए थे। तो अब फिर एक बार बचपन पे लौटते हैं देवी जी। 5 साल की उम्र में आपको भागवत मिली और आपने माता जी, चूंकि एमए से संस्कृत थी तो उन्होंने आपकी मदद की श्लोकों को कुछ रचने में, और महाराज जी, पराशर महाराज जी को आप सुनते। इसके बाद ये निर्णय करना कि प्रयाग जाकर पढ़ना है, क्योंकि आपकी बहुत कम उम्र थी, तो मुश्किल था? नहीं, हमने जब गुरुदेव महाराज परम पूज्य जी। दादा गुरुदेव से जब हमारा मिलन हुआ तब उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास तो समय नहीं है, हमारे शिष्य हैं वो पढ़ा देंगे, आप जाइए। पहले तो हमने उनके पास रह के अध्ययन नहीं किया। लगभग 2 साल हमने घर पे ऑनलाइन, अच्छा। उनकी ऑनलाइन क्लासेस है फेसबुक पर, मानस राम कथा की और भागवत कथा, तो हमने वहाँ से पहले अध्ययन किया ऑनलाइन। उसके बाद जब हम लगभग 7 वर्ष के थे उस समय हम वहाँ गए और 1 साल रहे। अच्छा, तो ये जो 1 साल था, क्योंकि देखो आप समझो अभी धर्म का विस्तार हो रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, भागवत कथाएं बढ़ रही हैं, और भी धार्मिक प्रवृत्ति के बच्चे आएंगे, तो ये 1 साल कैसा होता है? क्या क्या करना पड़ता है जब आप गुरुकुल जाते हैं? उसको गुरुकुल ही कहते हैं मेरे ख्याल से, अगर उनका वैसा है। नहीं, उन्होंने घर पे रख के पढ़ाया। अच्छा, करते हैं। तो उसमें दिनचर्या अलग अलग होती है, मतलब 4 बजे सेम ही था या कुछ अलग था? नहीं, सेम ही था। बस वहाँ पे क्लासेस चलती थी जहाँ हम स्कूल का अध्ययन करते हैं, वहीं वहाँ पे हमें उसी समय में 9 बजे से 12 बजे तक, जब तक महाप्रसाद नहीं मिलता था तब तक क्लासेस चलती थी। और भी बच्चे होते थे? हाँ, और भी बच्चे, लेकिन वो सब बड़े बड़े थे। अच्छा, आप सबसे छोटी? नहीं, हमसे और भी थोड़े बड़े बड़े बच्चे थे, हमसे छोटा कोई नहीं। छोटा कोई। तो क्या अध्ययन करते थे आप? वहाँ पे गुरुदेव सबसे पहले तो बोर्ड पे वो लिखवाते थे जो भी, उसी को देख देख कर हम लोग भागवत जी में हाईलाइट करते थे और फिर उसमें डायरी में एक नोट करते जाते, फिर उसी से अध्ययन होता रहता। तो 18,000 जो श्लोक हैं वो पूरा उन्होंने आप नहीं कुछ, अब आप पूरी भागवत जी हाईलाइट करोगे तो बहुत अलग हो जाएगा। हाँ, कुछ अच्छा, आप 6th-8th से देखें, 6th-7th क्लास से देखें तो हाइलाइटर लगने लग जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। हाइलाइटर्स कुछ मेन जिसमें कुछ अच्छा होता है वो, वैसे तो भागवत जी के हर श्लोक में बहुत कुछ है, लेकिन जिसमें 4 श्लोकों की बात आ जा रही थी उस श्लोक को गुरुदेव हाईलाइट कर रहे थे। ऐसे कुछ श्लोक आपको याद है?
हाँ जो देख सुनने वाले उनको जानना होगा कि ऐसे कौन से श्लोक हैं जिनको हाईलाइट करके, क्योंकि सबको भक्ति करनी है, सबको ज्ञान पाना है। जैसे कई स्तुतियाँ हाईलाइट करवाते थे। 12 श्लोकों की स्तुति ध्रुव जी ने करी है। उन 12 श्लोकों में से 2 श्लोक गुरुदेव ने हाईलाइट करवाए। जैसे क्या श्लोक? योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो अब वहाँ की आपकी यात्रा पूरी हो गई, आपने कथा करना शुरू कर दिया, पहली कथा आपने यमुना जी को सुना दी। इसके बाद कैसे कैसे शुरू हुई चीजें? इसके बाद फिर धीरे धीरे हमने कथा सुनाई। यमुना जी को जब हमने कथा सुनाई, फिर अपने आसपास के जो लोग थे उन्हीं से आग्रह किया, तो उन्हीं ने कथा करवाई। पहली कथा तो हमारे इंदौर में, मतलब बड़े मंच पे जो कथा हुई, वो पहली कथा। वैसे तो वो दूसरी कथा है, लेकिन बड़े मंच की पहली थी। उस समय वो कथा इंदौर में गंगानगर वहाँ पे हुई। और वहीं से फिर हमारी यात्रा स्टार्ट हुई। लोग बुलाते गए, हम जाते गए। और नहीं, अच्छी बात। अब इस इंटरव्यू को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, धार्मिक लोग तो देख ही रहे होंगे, लेकिन माता पिता भी बहुत सारे देख रहे होंगे, और उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो अपने बच्चों को संस्कार कैसे दें। एक बहुत बड़ा विषय है आज। लोग मोबाइल देखते हैं, बच्चे बहुत मोबाइल देखते हैं। आप देखते हो मोबाइल? बहुत कम देख पाते हो। स्कूल का काम ज़्यादा होता है मोबाइल में। अच्छा, आपकी रुचि फिल्में देखना या कार्टून देखना इस तरह नहीं है? नहीं, कभी कभी कार्टून भी देख लेते हैं टीवी में। तो अब जिन बच्चों को इसकी आदत लगी, क्योंकि देखना बुरा नहीं है, क्योंकि इसीलिए वो बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें देखा जाता है और उनसे ज्ञान भी मिलता है। भाई हमारे यहाँ छोटा भीम से लेकर बाल गणेश से लेकर इनसे कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है। लेकिन जिन बच्चों को आजकल महाभारत भी बहुत चली है। हनुमान जी के बारे में, घटोत्कच के बारे में बहुत सारे कार्टून बने। बिल्कुल। आप वो सब देखिए ना। आप ये फालतू के डोरेमोन ये सब क्यों देख रहे हैं? आप हनुमान जी के बारे में। अच्छा, आजकल एक बहुत अच्छा टीवी सीरियल बन गया है, निम्बार पे आ रहा है, वो भक्तमाल का था। कई लोग वह भी पसंद कर रहे हैं। आप उसमें देखिए, भक्तों के चरित्र हैं, सारे बच्चे भी देख रहे हैं। वो तो हम भी देखते हैं। वो तो जितना हम पढ़ नहीं पाते उतना तो देख करके हमें ज़्यादा समझ आ जाता है। तो अब एक 8 साल का बच्चा अपनी रुचि कैसे बदले? अब आपकी रुचि उसमें हो गई है तो वो तो धीरे धीरे ही बदलेगी, क्योंकि आदत एक ऐसी चीज है तो धीरे धीरे ही बदलती है। सबकी आदत धीरे धीरे। अब किसी की आदत है उसे मोबाइल को तो उससे दूर करना पड़े। आजकल के माता पिता भी ऐसे हो गए, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, पर आजकल के माता पिता भी ऐसे हो गए, बच्चे रोते तो ले बेटा मोबाइल देख ले, शांति मना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बच्चे को किसी तरह चुप करा लीजिए, पर मोबाइल मत दीजिए, क्योंकि उससे बच्चे का कल्याण नहीं होगा। आगे चल के बच्चे कोई उससे, आजकल कितने बच्चे हैं आंखें टेढ़ी हो जाती हैं बच्चों की, बहुत सारे अलग अलग चीजें हो जाती हैं मोबाइल से। नहीं देखना चाहिए। और यदि आदत लग भी गई है तो फिर आप उसे दूर रखो मोबाइल से, कैसे भी उसे दूर रखने का प्रयास। अब 4-5 चीजें हैं जिन ग्रंथों पे आप कथा करती हैं। श्रीमद् भागवत हो गया, गर्ग संहिता हो गया, देवी भागवत हो गया, रामायण जी भी शायद हो गया, मानस। ये 3-4 ग्रंथ का तो अध्ययन चल रहा है। मानस का, शिव पुराण का और देवी भागवत का भी अध्ययन चल रहा है जी। कहीं से कहीं तक शिव पुराण की कथा मार्च में होगी। अच्छा, तो जब आप अध्ययन कहती हैं तो मतलब वो हाईलाइट ही करना होता है या कुछ और होता है? नहीं, हाईलाइट करने से मतलब नहीं है ना। हाँ। अध्ययन मतलब आप उसको पढ़ो। अब इसका शिवम गुरु जी ने, पूज्य महाराज श्री ने अपनी नोट्स बनाई है हर कथा की।
वो नोट्स वो भेजते हैं जिसमें वो हर चीज का सार, हर कथा का सार लिखते हैं कि इस कथा में ऐसा हुआ और इसका सार ये रहा। तो उस सार से फिर हम अपनी कथा भी स्वयं क्रिएट करते हैं, स्वयं लिखते हैं कंप्यूटर पे। कथा लिखने के बाद से फिर अब कोई चीज आप स्वयं लिखोगे तो उसमें आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब अभी तो बुक्स नहीं छपी है हमारे नाम से, लेकिन हम जिस बुक से कथा कहते हैं वो हमारी लिखी हुई है। टाइपिंग तो कोई और करता है, लेकिन जो हमारा गूढ़ अध्ययन है वो हम ही करते हैं। हाईलाइट कर लो पहले आप उस चीज को, फिर उस अध्याय को पूरा पढ़ो, उस अध्याय को पढ़ो, समझो, स्वयं उसका सार निकालो, फिर अपने गुरुजनों के बारे में सुनो कि उन्होंने उस सार पे क्या कहा या क्या लिखा है, फिर आप उसको मिक्स मैच करके बोलो। एक महत्वपूर्ण बात है जो समझने योग्य है, क्योंकि धर्म आगे बढ़ेगा ही और बहुत सारे बाल व्यास भी आएंगे ही, तो इस तरह से हम अध्ययन करके समाज के सामने ज्ञान को ला सकते हैं। एक मिनट, आपने जो बात कही धर्म आगे बढ़ेगा जरूर, लेकिन अभी ये पीक टाइम चल रहा है धर्म का। बीच में समय आया था, रूप सनातन गोस्वामी जी का समय था, ब्रज का कोई रूप नहीं था, कोई ब्रज को नहीं जानता था। अभी ये पीक टाइम चल रहा है। अभी पीक टाइम का मतलब क्या? पीक टाइम अर्थात ये जो धर्म का मार्ग चल रहा है कलयुग में, ये पीक पे है। ये कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे अधर्मी लोग ज्यादा बढ़ने लगेंगे। वैसे कथा व्यास तो आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, कई बच्चों के रुझान हो रहे हैं, लेकिन ये पीक टाइम में इसलिए हो रहा है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? अब जो होगा वो तो जैसा भागवत जी में वर्णन करता है उसके अनुसार तो सुखदेव जी ने पहले ही बता दिया कि भगवान कल की आएंगे इसके लिए, और जितने अधर्मी रहेंगे उनका विनाश करेंगे। अब इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो कोई कुछ कर नहीं सकते। वैसे हमारे दादा गुरुदेव, हमारे पूज्य गुरुदेव की कथा वृंदावन में चल रही थी, ज्ञान कूटी साइड। वहाँ पे दादा गुरुदेव गए और उन्होंने कहा ये पीक समय है, पीक शीर्षक समय है अध्यात्म का। इस समय कथा व्यासों का सागर लग गया है, लेकिन गूढ़ रहस्य को कहने वाले बहुत कम बचे। गूढ़ता खत्म हो रही है। हाँ। अब अभी आपने कल की अवतार की बात की, विष्णु दत्त शर्मा के एक ब्राह्मण आएंगे, इस तरह की बात है। तो ये क्या है कल की अवतार? आपने क्या अध्ययन किया है? भागवत जी के 12वें स्कंद में इसका वर्णन है जी। भागवत जी में ऐसा लिखा है कि विष्णु दत्त शर्मा जो ब्राह्मण होंगे उनके यहाँ भगवान का अवतार हुआ। कब? कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। जब कलयुग के सिर्फ 800 वर्ष शेष रह जाएंगे तब होगा भगवान का। हम नहीं कई जन्म हो जाएंगे। कई जन्म हो जाएंगे। तो अभी तो 2024 चल रहा है। अच्छा। तब तक तो बहुत जन्म हो जाएंगे, गिनती 84 योनि पार करके हो सकता है तो फिर पहुंच 84 लाख लाख। तो ये जो हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत हैं, इनका अवतार होगा हमारे मुरादाबाद के मुरादाबाद से दिल्ली के कहीं पास नहीं है, संभल में। हाँ। संभल एक जगह है, वहाँ कल की धाम भी है वैसे। हाँ, कल की धाम। प्रधानमंत्री भी गए थे वहाँ पे कुछ समय पहले। वहीं पे ठाकुर जी का अवतार होगा कल। और ऐसा हमने जैसा अपने बड़े बड़े आचार्यों से सुना है, उनके शरीर पर म्यान नहीं रहेगी, वो एक राजा के रूप में प्रकट होंगे। म्यान ऐसी मतलब तलवार रखने के लिए। कई राजा, आप रानी लक्ष्मीबाई की फोटो देखेंगे तो उनके शरीर पे यहाँ पे म्यान खुशी रहती है, एक मतलब शेल्फ टाइप का रहता है जिसमें वो अपनी तलवार रखते हैं, उसे कहते हैं म्यान। वो म्यान यानी तलवार का ढक्कन कह दीजिए उसे, ताकि तलवार से किसी निर्दोष को चोट न लग सके, तो उसे ढकने के लिए ही वह रखा जाता था। लेकिन भगवान कल्कि के शरीर में कोई म्यान नहीं है। तलवार होगी? हाँ, तलवार होगी लेकिन म्यान नहीं होगी। अच्छा।
ऐसा क्यों, इसमें कई लोग भाव देते हैं। जब मैं अपना ही उदाहरण दे देती हूँ, जी अभी को पेन में ढक्कन लगाने का टाइम ही नहीं मिलता। अभी अपने पेन में ढक्कन नहीं लगा। अभी मतलब विष्णुप्रिया, हाँ, मेरा ये ही नाम। क्लियर करना होगा ना, क्योंकि अभी को अभी अपने पेन में ढक्कन नहीं लगाती, इसका मतलब क्या होगा? अभी को अपने पेन में ढक्कन लगाने का टाइम ही नहीं मिलता। जी। अच्छा, वो इतना नाश मतलब उस समय अधर्म को खत्म कर रहे होंगे, हाँ। उनको समय नहीं मिलेगा। हाँ, इतना अधर्म अधर्मवास होगा। बढ़ जाएगा कि उन्हें समय ही नहीं मिलेगा कि वो अपने तलवार म्यान में रख सके। क्या काल। तो अब मैं ऐसा वर्णन है कि ये जैसे इतनी सी घास है, इससे छोटे छोटे मनुष्य हो जाएंगे। 20 साल की अंगुष्ठ मात्र के होंगे, इतने बस 20 साल की आयु रहेगी, उसी में आपको जन्म लेना है, शादी ब्याह करना है, फिर पूरी आयु स्मरण करना है ठाकुर जी का। बस 20 साल, ऐसा काल आ जाएगा उससे। अच्छा, जैसे हमने सुना है 4 युग है, 4 युग में अलग अलग राक्षस हुए हैं। और सबके नाम, सबसे पहला एक बड़ा राक्षस, सबसे पहले सतयुग आया। सतयुग में राक्षस का नाम पड़ा था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। उसके बाद फिर त्रेता आया। त्रेता में थोड़ा छोटा नाम था रावण, 3 शब्द था। द्वापर आया, द्वापर में और छोटा नाम था कंस, 2 अक्षर का। अब कलयुग आ गया, कलयुग में तो एक ही असुर बचा है, 1 शब्द का। विचार करिए कौन हो सकता है? अहंता, मैं। यही आगे जाकर हमारी मृत्यु का कारण। और क्योंकि ज्ञान का अहंकार भी एक चीज होता है देवी। अहंता, अहंकार नहीं, अहंता, मैं, मेरा है ये, मैं इसका अधिकारी हूँ। अहंता अच्छा, मतलब एक तरह से अधिकार, मतलब ये मेरा है, इस तरीके की भावना। ये तेरा नहीं है, ये मेरा है। मैं, इसके लिए लोग मेरा, लड़ेंगे। तेरा, अपना, ये जितने ये शब्द आते हैं ना, मैं, मेरा, तेरा, अपना, तू, ये सारे शब्द इसमें आते हैं। ये अहंता वाले शब्द है। मैं, अब कोई एक छोटा बालक है, वो कह रहा है मैं राजा हूँ, मतलब उसके मन में अहंता है ना कि मैं राजा हूँ। तो यही बात हो गई अहंकार। एक तरीके से आपने बोला तो सही था, अहंकार। अपने पद के प्रति अहंकार, विद्या के प्रति अहंकार, आदि आदि, यही है अहंकार। इसका नाश मतलब इसके कारण दुनिया खत्म हुई। हाँ, दुनिया तो खत्म नहीं होगी, ठाकुर जी आके बचा लेंगे। जैसे ब्रज में हम किस्से सुना करते थे कि जब त्रेता द्वापर में कृष्ण हुआ करते थे तो उनकी लंबाई जो थी वो गिरिराज पर्वत से ज्यादा बड़ी थी। क्योंकि मैंने किसी से पूछा कि भाई वो गाय चराने गोकुल से बरसाना कैसे आ जाते थे, इतना दूरी था, मोटर भी नहीं था। तो वो कहते थे उनके पग इतने बड़े होते थे क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा होता था। हाँ, बात तो सही है। अभी हम लोग 5, साढ़े 5 फीट या फिर 6 फीट, इससे ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। गोकुल से बरसाना तक की दूरी है लगभग 8 किलोमीटर। वो 8 पग में ही पार कर लेते थे। ऐसा मैंने सुना है, बहुत संतों से सुना है कि उस समय नहीं, मानव उनकी आकार लंबाई बड़ी थी उस समय, और वो अब छोटी। अब छोटी होती जा रही है। कलयुग के विनाश में तो बताया ना आपको, इतने से हो जाएंगे, अंगुष्ठ मात्र के बस। अब हम आएंगे कुछ और पहलुओं पर, क्योंकि आप एक कन्या हैं, कम उम्र की कन्या हैं, तो मैं ये समझाना चाहूँगा कि आपके बराबर के जो बच्चे हैं आपके दोस्त हैं, तो उनसे क्या बातें? नहीं, वो तो मतलब दोस्त की तरह ही रहती है। बस तो एक नॉर्मल लाइफ है ना आपकी, हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं हमेशा आप राधे राधे और हर समय ये, जैसे स्कूल आप जाते हैं तो ये कंठी माला नहीं, हाँ, अंदर माला अंदर। पहनते हैं अभी तो, अंदर माला पहनते हैं बिल्कुल हाँ, हमेशा। नहीं वो सारे गौड़ी या सारे लोग पहनते ही, वैष्णव पहनते ही हाँ, ज़्यादातर। और तिलक लगाते हैं, बाकी
आपकी स्कूल की तो यूनिफॉर्म है, अब आप स्कूल में ये सब पहन के तो जा नहीं सकते, तो अब एंट्री जो नहीं मिलेगी। आपके बराबर के जो बच्चे हैं वो धर्म को कैसे समझें? बड़ा मुश्किल है। नहीं, वैसे स्कूल में तो बच्चे हमसे बातें करते, क्या आपने कथा में क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, मतलब हाँ, मतलब बहुत सारे लोग विस्मित भी होते होंगे ना कि आप इतनी छोटी सी हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती हैं। नहीं, वो तो विस्मृत हो ही जाते हैं। आप खुद क्या वजह मानती हैं कि आखिर कहाँ से आता है ये ज्ञान? स्मृति से आता है, प्रारब्ध से आता है, संचित कर्म है, माँ बाप के कर्म है, घर का माहौल है, क्या है, गुरु कृपा है? गुरु कृपा और घर का माहौल है। इसी के कारण हमारा ये सब प्रारंभ, सबसे पहले तो घर का ही माहौल था। घर के माहौल कैसा माहौल था? नहीं, मतलब एक हमारे पिताजी पहले से ही बहुत धार्मिक थे। विवाह के पहले भी वो कथाएं सुना करते थे। उस समय से वो दादा गुरुदेव आपसे कथाएं सुन रहे थे, आपकी कथाएं, और ठाकुर जी, आप दोनों लोगों की कथाएं वो सुनते थे हमेशा से। ठाकुर जी मतलब कृष्णचंद्र देव ठाकुर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इंद्रेश जी के पिता। बिल्कुल, नाम नहीं लेते उनका अरे ठीक है, क्योंकि वो हमारे दादा गुरुदेव हाँ के मैं समान। पत्रकार हूँ तो मैं ले लेता हूँ। जी, मेरा उनसे भी बहुत प्रेम है। वो बहुत प्रेम करते हैं बच्चों से, सबसे प्रेम बहुत करते बहुत। हैं। मुझे एक बार उन्होंने चश्मा भी दिया था काला, बहुत सुंदर सा, वो कुंभ में लगा के घूम रहे थे। मैंने कहा गुरुजी बहुत अच्छा है, क्या लो। हाँ तो फिर हाँ, कैसे? अ, पिताजी मेरे कथा सुनते कथा श्रवण करते ही रहते थे, तो घर में भी सदा वही बजते रहता था। जब मेरा जन्म हुआ उस समय भी घर का माहौल वैसा ही था। मैं जब थोड़ी बड़ी हुई तब मुझे कथा का थोड़ा थोड़ा जो मतलब नॉर्मल शब्द आते हैं कथा में, मैंने ऐसा किया, या फिर इस तरीके से जो शब्द आते हैं वो थोड़े समझ आते थे, क्लिष्ट शब्द तो समझ आते नहीं थे उस समय। हम कथा श्रवण करते थे, फिर घर में भजन चलते थे, या तो भजन चलते थे या तो कथा चलती थी, इसके अलावा तो कुछ चलता नहीं था टीवी में। फोन उस समय कम नहीं थे, हमारे घर में नहीं थे, हमारे यहाँ कम थे फोन, मतलब एक दो फोन होंगे, एक हमारी माता श्री का, एक पिताश्री। तो फोन हमको मिलता नहीं था, ऊंचे ऊंचे पे माता पिताजी रखते थे ऊपर, फोन हमको मिलता नहीं था तो हम बस कथा ही सुनते थे, और टीवी चलाना हमको आता नहीं था। अच्छा। बस कथा ही कथा सुनते थे, भजन यदि पिताजी ने लगा दिया तो लगा दिया, फिर नहीं सुनते थे। तो उसी प्रकार से फिर ये माहौल शुरू हुआ, घर का माहौल ऐसा था। फिर धीरे 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 अब जो पहला भजन आपने गाया अच्युतम केशव, वो थोड़ा गा सकते हैं? हाँ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ। और पीछे हमारे भगवान भोले शंकर हैं, देखिए माता जी दर्शन करने भी आई हैं। आपने दूसरा भजन महाकाल पे गाया, वो क्या था? महाकाल की बेटी। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की, भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की, मन को दीपक बना के बाती जला दी है शिव नाम की, जला दी है शिव नाम की, भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की, भोले बाबा मेरे हैं, मैं
बेटी हूँ महतारी। इसकी प्रेरणा कहाँ से आई? संगीत तो आपने प्रयाग में जाके सीखा। नहीं, संगीत तो हमारा पहले से चल रहा था। हमने जब दादा गुरुदेव का श्रवण किया और हमें समझ आया कि वो संगीत उनका अच्छा है, तो हमने संगीत की भी बात उन्हीं से करी कि फिर हम संगीत कहाँ सीखें, कि आपका संगीत इतना अच्छा है तो आपने कैसे किया ये सब। तो दादा गुरुदेव ने कहा वो तो आपको शास्त्रीय सीखना पड़ेगा। चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। धर्म का इंटरव्यू होता है, वो करे दो, सब होने दो। ठीक है ना भैया? तो अब जब ऐसा होता है, कोई वृद्ध आके, तो कैसा लगता है? नहीं, कोई वृद्धा के प्रणाम करता है तो राधे राधे। कोई वृद्धा के प्रणाम करता है तो ऐसा लगता है कि आपको तो आशीर्वाद देना चाहिए, अब आप हमारे से बड़े फिर भी आप प्रणाम कर। अच्छा तो लगता नहीं है, फिर भी अब कोई प्रणाम करेगा तो आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। वैसे भी आप कन्या हो, कन्या को तो हम पाँव छूते ही हैं, हमें तो आशीर्वाद मिलता है। हाँ, तो हम लौटे थे संगीत पे। फिर संगीत कैसे? मुझे दादा गुरुदेव से बात करी। दादा गुरुदेव ने कहा कि आप में लगन है यदि, तो आप जहाँ के निवासी हैं वहीं से आप जाइए और वहीं कहीं संगीत का पता लेंगे। फिर हमारी बात हुई इंदौर में पूज्य श्री डॉक्टर शशिकांत कामरे जी। आपसे हमारा अध्ययन चल रहा है, अभी 4 साल हुए सीखते। और फिर वहीं से हमारी संगीत शुरू हुई। और संगीत तो ऑनलाइन भी हम पढ़ते रहते थे। वैसे संगीत में ऑनलाइन कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता, क्योंकि संगीत ऐसी चीज़ है जो आमने सामने ज़्यादा समझ आता है। तो ये आपकी रुचि है या आप कथा के कारण इसे सीखे? नहीं, संगीत में तो हमारा मन पहले से हमें संगीत ही करना था, लेकिन बाद में तो जब हमने कथा श्रवण करना प्रारंभ किया, पहले तो ज़्यादा भजन ही चलते थे, क्योंकि जब पिताजी चले जाते थे तब माताजी हमारी भजन लगा देती। भजन सुन करके हमारे पिताजी पहले जनरल मैनेजर थे कंपनी में। जब वो चले जाते थे तब हम भजन लगा देती थी माताजी। फिर भजन सुनते सुनते हमारे मन में भजन भी बढ़ता था और कथा भी बढ़ती थी। धीरे धीरे दोनों एक साथ हो गए, तो हमने कहा फिर अब कथा में गायन का तो काम लगेगा ही। बिना गायन सीखे तो आप कथा कर नहीं सकते, दोनों एक दूसरे के पूरक। वैसे गायन तो आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन कथा के साथ करोगे तो और अच्छा लगेगा। तो आगे ये दोनों संग संग चलेंगे या आगे की कोई योजना है दिमाग में? नहीं, ये दोनों तो साथ ही रहेंगे। संगीत में आप और पारंगत होती जाएंगी। हाँ। फिर भजन तो आपके आते रहते हैं। हाँ, भजन आते हैं। तो उनको कौन लिखता है? नहीं, वो तो हम लिखते हैं स्वयं। खुद आप लिखते हो? खुद लिखते हैं, थोड़ी थोड़ी हेल्प माता पिताजी कर देते हैं। बाकी भजन शब्द हम बना देते हैं, वाक्य हम बनाते हैं, माता पिताजी उसको राग बना देते हैं। तो माता पिता को भी संगीत का नॉलेज है? हाँ है। राग हम सब साथ में ही सोचते हैं, वैसे तो राग क्या रखें, किस राग में ये भजन रहेगा तो अच्छा लगेगा, तो उस तरीके से फिर भजन लिखते भी हैं, फिर उसको गा भी देते हैं। अब हम आते हैं आज के कुछ प्रासंगिक चीजों पे। आपके बराबर के किसी बच्चे को ये समझाना हो कि भगवान क्या होता है, तो कैसे समझाओगे आप? भगवान के बारे में यदि समझना है तो पहले तो कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को समझना इतना सरल नहीं है। भगवान की तो लीला ऐसी है कि भगवान कौन है ये जानना तो बहुत कठिन है। भगवान की लीला देख के स्वयं ब्रह्मा चकरा जाते हैं। अब जैसे एक संत हुए राजेश्वरानंद, वो तो बड़ी सरलता से समझा देते हैं। भगवान चाय पीते मिल जाते हैं, भगवान पूजा करते मिल जाते हैं, भगवान भंडारे में मिल जाते हैं। नहीं, वो स्वरूप है समझाने का, कि वो समझाते तो है सरलता से, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि ठाकुर जी का स्वरूप, वो भजन एक भजन है, कई लोग कहीं भी
आप जाओ हरी मिल जाती है। मतलब ठाकुर जी की वो कृपा की बात है। ठाकुर जी की कृपा किसी से भी, किसी पे भी कभी भी हो सकती है, वो कृपा है। अब आपके बराबर का बच्चा जो सामान्य जीवन में है वो ये सब कैसे समझेगा? भक्त, भगवान, कृपा, थोड़ा और सरल करके मैं कैसे उसको मैं समझे? जैसे मुझे अपने परिवार में किसी बच्चे को समझाना भगवान क्या होते हैं, तो मैं क्या कहूँगा? सुपर नेचुरल पावर है भगवान को, जिसने ये आकाश बनाया, ये जमीन बनाई, ये नदी बनाई। मैं पहले इसी तरह आऊंगा ना। हाँ, लेकिन बच्चे को पहले इतना तो पता होना चाहिए कि हमारी ये पृथ्वी कैसे, अब आजकल क्या होता है ना, शायद ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि मानव की सृष्टि कैसे हुई। पहले हम बंदर थे, बंदर से आदि मानव बने, आदि मानव से फिर मानव बने, ऐसा पढ़ाया जाता है शायद ज्योग्राफी में। नहीं, बायोलॉजी में, जियोलॉजी में, हाँ, इन सब, साइंस में बेसिकली। हाँ, साइंस साइंस ऐसा पढ़ाया जाता है। तो ये हमारे शास्त्रों के अनुसार तो नहीं। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कह रहे हैं कि ब्रह्मा को अब हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा जान रहा है कि राम कौन है। राम एक ठाकुर जी का अवतार है, हर व्यक्ति को यही पता है। लेकिन यदि मुझे राम पे परिभाषा देनी हो तो मैं ये कहूंगी कि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने मर्यादा का पालन किया और जीव को, वो एक भगवान के अवतार थे और भगवान वो हैं जो हमें बना रहे हैं। हमें किसी चीज का नॉलेज, अच्छा एक बात बताओ, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। एक बहन थी, उन्हें उनके भैया ने रक्षाबंधन पे गिफ्ट दी नथनी। वो पूरे शहर में नथनी दिखाती फिर रही, मेरे भैया ने मुझे नथनी दी। एक बाबा जी मिल गए रास्ते में, बाबा जी ने कहा बेटी इधर आओ, एक बात बताओ, तुम्हारे भैया ने तुम्हें नथनी दी तो तुम इतना प्रसन्न हो रही हो। यदि ठाकुर जी ने तुम्हें नाक नहीं दी होती तो तुम नथनी पहनती कहाँ? यदि ठाकुर जी ने नाक कान नहीं दिए होते तो नथनी इयरिंग्स तुम कहाँ पहनती थी? इसलिए ठाकुर जी वो हैं जो हमें एक आकार दे रहे हैं, हमें प्रकट कर रहे हैं और जिनकी कृपा से ये पूरा संसार चल रहा है। हाँ, तो हम इसी चीज को समझना चाहेंगे। जैसे सरल शब्दों में कहें तो एक त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जिनके बहुत सारे अवतार हैं। जैसे विष्णु जी के 10 अवतार हो गए, 24 अवतार हो गए। हाँ, तो इस तरह से हम भगवान को समझते हैं। तो जिसमें आपने राम की व्याख्या की। कृष्ण कौन? कृष्ण देखिए, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। राम का ऐसा है कि राम मर्यादा में पहले खुद कैसे रहना है वो सीखा। और कृष्ण भगवान का ऐसा है कि वो लीला करते करते ये सिखा गए लोगों को कि मर्यादा में पहले खुद रह लो, फिर मर्यादा में दूसरों को कैसे रखना है ये सीख, ये सिखाते हैं भगवान। ये दोनों में परिभाषा यदि प्रकट करना चाहते हैं। अब अगर बच्चों को हम संस्कारों के बारे में बताएं, 16 संस्कार होते हैं हमारे बचपन से लेकर तमाम संस्कार होते हैं। वैसे 16 नहीं होते, वो तो अनगिनत होते हैं। उनकी तो बस आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी दिनचर्या में, आपके जीवन में कितने संस्कार आपको अच्छा दर्शा सकते हैं, आपकी काम आ सकते हैं जीवन में। और अगर भगवत गीता समझानी है, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता हमारे जीवन की मैनुअल है। अच्छा। मैनुअल अर्थात हम कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट खरीदते हैं तो उसके साथ यूजर्स मैनुअल आती है। उस यूजर्स मैनुअल में होता क्या है? यूजर्स मैनुअल में ये लिखा होता है कि इस चीज को आपको कैसे यूज करना है। वैसे ही ये जीवन, मान लीजिए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और इस जीवन के साथ हमें मिली है भगवत गीता, जो कि हमारे जीवन की मैनुअल है, यूजर्स मैनुअल। उससे वह हमें ये दर्शा रही है, ये बता रही है कि हमें कैसे ये जीवन जीना है, जीवन जीने की कला क्या है, भगवत गीता ये। तो
भगवत गीता के वो कौन से ऐसे प्रसंग है, जो कि आप तो भागवत कथा करती हैं और हजारों प्रसंग आप बताती होंगी, ऐसे प्रमुख प्रमुख 2-4 प्रसंग हमें बताइए जिनसे मानव अपने जीवन का अर्थ समझ ले। और चूंकि हमने आपकी वेबसाइट पे भी देखा है कि मानव जीवन का अर्थ वो जो नहीं खोज पा रहा या खोज पा रहा, उसकी तलाश में आप उसकी मदद कर रही हैं, ऐसा वहाँ लिखा है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं भगवत कथा में जो जो कथाओं के तौर पे या प्रसंगों के तौर पे है, 2-4 ऐसी बताइए जिससे कम से कम लोगों को प्रेरणा मिले। सबसे पहली कथा से यदि प्रेरणा लेनी हो, भागवत जी का तो ऐसा है, देखिए भागवत जी मृत्यु को महोत्सव बनाने का था। अच्छा, मृत्यु को महोत्सव कैसे बनाना है, ये भागवत से सीखना चाहिए। आपके मुख से ये सुनना, मृत्यु को महोत्सव बनाना, सच में बड़ा रोचक है जी। क्योंकि आपकी उम्र ही बहुत कम है और हम जब मृत्यु की बात करते हैं तो अमूमन ज्यादातर लोग भय में रहते हैं। तो मृत्यु एक ऐसी चीज है जो आनी है, लेकिन फिर भी उसका भय है। नहीं, कई लोग विचार करते हैं कि हमें, मतलब सबको पता है आनी है लेकिन हमें डर लग रहा है, नहीं आनी चाहिए। सबका विचार ये रहता है कि नहीं आएगी, लेकिन आनी तो है, वो सबको ले जाएगी। एक दिन काल का ग्रास सबको ग्रसेगा। तो मृत्यु को महोत्सव बनाने का भागवत में कैसे थे? हाँ, 2-3 चरित्र आते हैं इसके ऊपर। एक तो वैसे भागवत तो पूरी इसी के ऊपर है, क्योंकि इस कथा को जो सुनने वाले हैं वो उसी समय के, उनके पास बस 7 दिवस बचे परीक्षा, उनके पास 7 ही दिन बचे थे। इसीलिए ऐसा सुखदेव जी ने इसमें मृत्यु को ही महोत्सव कैसे बनाना है बस ये है। पहली चीज हाँ, जो महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है। अब यदि संस्कारों की बात करें भागवत जी में, तो सबसे पहला तो मृत्यु के समय किसी का ध्यान मत रखो, ठाकुर जी को याद करो। जो प्राण छूटे। ठाकुर, अब कई लोग प्रश्न करते हैं कैसे पहचाने कि मृत्यु आ रही है। इसके 4 संकेत ठाकुर जी देते हैं। पहला तो जब बाल सफेद होने लग जाए। फिर लोग क्या करते हैं, आजकल डाई करवा लेते हैं बालों पे। उसके बाद से दूसरा संकेत ठाकुर जी देते हैं जब आंखों की रोशनी कम होने लगे। लोग लेंस लगवा के देखते हैं आजकल। मैं चश्मा लगा लूंगा। वो लगवा लेते हैं लोग। हाँ, चश्मा लगा लेते, लेंस लगा लेते। उसके बाद से तीसरा संकेत देते हैं जब हमारी बॉडी 3 जगह से टेढ़ी हो जाए। उसके बाद फिर कोई संकेत नहीं आता, सीधा ठाकुर जी ऊपर बुला लेते हैं। ये 3 संकेत ठाकुर जी देते हैं। यदि आप इन 3 संकेतों से नहीं माने तो फिर ठाकुर जी, पहले संकेत से ही ठाकुर जी कहने लगते हैं कि संकेत दिया है, समझ जाओ, अब मुझे याद करना शुरू कर दो, मृत्यु आ जाएगी। ये सवाल आएगा ना, क्यों याद करें जब मृत्यु आनी है? नहीं, तो मृत्यु आएगी तो यदि हम कुछ और याद करेंगे तो हमें उसी का जन्म वापस लेना पड़ेगा। 84 लाख में जाएंगे, फिर उसी का जन्म लेंगे मोक्ष के लिए। या नहीं, हमने जिस चीज की मृत्यु के समय याद रखी, उसी चीज का जन्म हमको मिलेगा। ऐसे हमारे 2 चरित्र आए हैं भागवत जी में, पुरंजनोपाख्यान और एक तो इनका चरित्र जड़ भरत जी। जड़ भरत जी की एक मृग में आसक्ति थी, तो उन्हें मृग का जन्म लेना पड़ा था। और पुरंजन की आसक्ति एक स्त्री में थी, तो उसे स्त्री का जन्म लेना पड़ा। अर्थात ये कि जैसी आसक्ति आपकी होगी वही जन्म आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि आपने अभी पुनर्जन्म का जिक्र किया, आपको यकीन है पुनर्जन्म जैसी, क्योंकि हमने बहुत सारे बीच में किस्से आते रहते ना, पिछले जन्म का याद था, और जिसको हम प्रारब्ध या संचित कर्म कहते हैं, क्या वो पुनर्जन्म से जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल जुड़ा है। पुनर्जन्म होता है,
जरूर होता है, क्योंकि भागवत जी में वर्णन आता है, कई जगह पुनर्जन्म का वर्णन आता है। जैसे पुरंजनोपाख्यान हो गया, जड़ भरत जी का चरित्र हो गया, नारद जी का चरित्र हो गया, पुनर्जन्म, पीछे गया जन्म, इन सब का वर्णन आता है। ये होते हैं हमारे साथ। कई लोगों को याद रहता है कि हमारा पिछला जन्म कैसा बीता था। आजकल भी कई मतलब किससे खबरें आती रहती हैं कि उनको पता था कि उनका पुनर्जन्म में कोई ऐसा विवाह करता था उनके साथ, मतलब कई लोगों को याद रह जाती है। तो कुछ छोटे छोटे सवाल है जो सोशल मीडिया पे बहुत लोग पूछते हैं। आप पिज्जा खाती हैं? नहीं, आप फिल्में देखती हैं? नहीं, आप कार्टून देखती हैं? बहुत कम। कौन सा पसंद है? नहीं, कार्टून में ठाकुर जी का कार्टून। आप घूमने फिरने जाती हैं? हाँ, क्या पसंद है आपको घूमने फिरने? घूमने फिरने में तो मंदिर चले जाते हैं, कभी कभी टहलते टहलते कहीं, हमारे यहाँ खेत है पूरा घर के आसपास, वहीं खेत में टहलते टहलते डीमार्ट पहुँच जाते हैं कभी कभी, मतलब इधर उधर पास में, वहाँ रेती मंडी है, मंडी तक जाते हैं, घूमते हैं हम भी। आपको पता है डीमार्ट के जो मालिक हैं राधा किशन दमानी जी, वो भी बहुत बड़े भक्त हैं राधा जी के, कृष्ण जी के बड़े भक्त हैं। डेली जब आप पढ़ाई नहीं कर रही होती हैं, कुछ नहीं कर रही है, तो आप कैसे टाइम पास करती हैं? वैसे टाइम पास करने का समय ही नहीं मिलता, पर यदि टाइम पास की बात करें तो फिर तो कुछ भी, मतलब पढ़ाई भी नहीं करनी होती तो जैसे पेंटिंग कर लिया या कुछ इस तरह हाँ, उस तरीके की चीजें। पेंटिंग में जैसे हमको काम मिल जाता है, वैसे स्कूल से बहुत कम करते हैं। अपने उम्र के दोस्तों के साथ क्या खेल खेलते हो आप? हम तो थ्रू और डेयर खेलते हैं ज्यादातर। वैसे बहुत बहुत सारे खेल हैं, लेकिन ज्यादातर ये ट्रू और डेयर मतलब जो सवाल थ्रू एंड डेयर। ट्रू एंड डेयर क्या होता है? डेयर में मतलब जिसके ऊपर डेयर है, हाँ। उसे कोई दूसरा कुछ कहेगा, आपको वो चीज करनी है, और Okay. थ्रू में आपसे कोई क्वेश्चन होगा, आपको उसका आंसर देना है। ये गेम है। तो जैसे मैं आपसे पूछूं, डांट पड़ती है? तो मेरे को बिल्कुल असली सवाल देना है, असली आंसर देना पड़ेगा, मैं अच्छा। झूठ नहीं बोल सकती, मैं थोड़ी थोड़ी पड़ती है। पिटाई होती है? नहीं। अच्छा, इसके अलावा जैसे वो हम लोग बचपन में लुका छिपी खेलते थे। हाँ, वो सब भी खेलते हैं हम अपने घर के साइड में, जितने बच्चे हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो भी खेलते हैं सब। अच्छा, और क्या पसंद है आपको? खेल में बैडमिंटन खेलते हैं। हाँ। बैडमिंटन सुबह सुबह खेलते हैं, शाम को भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, थोड़ी देर क्रिकेट खेल लेते हैं। और ये सब जितने आउटडोर गेम्स है, इंडोर गेम्स है, जैसे इंडोर गेम्स में कभी कभी चेस खेल लेते हैं। ये जितने ये कुछ माइंड ब्रॉडिंग के गेम्स हैं, ये सब खेलते हैं। और क्योंकि आप बाल व्यास हैं, तो आपको लगता है कि आप लोग के लिए कुछ चुनौतियां हैं, और स्पेशली आप कन्या भी हैं? नहीं, संजय तो चला गया यार, कौन सी बैटरी लगाएगी? तो फिर आगे आप आज से 20 साल बाद किस तरह देखती हैं अपने आप को? सोचती हैं कभी इसके बारे में? अभी तो इसके अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसी के बारे में सोचते हैं। भविष्य काल के बारे में हम कथा कैसी करेंगे, हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए कि भविष्य में अच्छे रहें, अच्छी कथा हो, उसके बाद में विचार रहता है, लेकिन उतना विचार नहीं कि 20 साल बाद मैं कैसी रहूंगी, इसके बारे में कोई विचार नहीं। किन किन धर्म गुरुओं को सुनती हैं, कौन कौन पसंद है? ऐसे हम तो सबको सुनते हैं, चला गया। लेकिन कुछ हैं जो हमारे मेन है, हम सुनते रहते हैं। ठाकुर जी और इंद्रेश जी, पूज्य गुरुदेव और दादा। आप लोगों को हम सुनते रहते हैं, बाकी तो सबको सुनते रहते हैं। तो एकदम लास्ट चीज पे आते हैं, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे आप वायरल भी होती हैं, बहुत वीडियो लोग देखते होते हैं, तो आपको किस तरह के कमेंट्स मिलते हैं? नहीं, वहाँ कमेंट्स तो हम नहीं देखते, कमेंट्स से अपने को कोई लेना देना। आप सोशल मीडिया देखते हो कि लोग क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप खुद नहीं हैंडल करते हो ना, ये अच्छी बात है। उम्मीद है ये बातचीत आपको बहुत पसंद आई होगी।
मेरा ये पहला प्रयास था जब किसी बाल व्यास से मैं ये समझने की कोशिश करूं कि धर्म के मार्ग पर चलना क्या होता है और धर्म के मार्ग पर आने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। स्वाभाविक है इसमें परिवार का, गुरुजनों का और भगवत कृपा का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम ऐसी कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, यमुना मैया से प्रार्थना करेंगे कि देवी जी का जो आगे का सफ़र है वो बहुत ही अच्छा हो और इनके साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें जुड़ते जाएं। वे बड़ी कथाएं करें, वे अच्छे भजन गाएं और समाज में सभी बच्चों को प्रेरित करें कि वे धर्म के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं। आपने ये इंटरव्यू अगर यहाँ तक देखा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप सभी इस इंटरव्यू को ज़रूर से ज़रूर देखें और इस इंटरव्यू को देख करके आप धर्म के बारे में जानें, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें जानें। और अंतिम बात यदि मुझे यूथ जनरेशन के लिए कहनी हो तो मैं यही कहूँगी कि आपको सदा ठाकुर जी का कीर्तन, उनके बारे में जानना, ये करते रहना चाहिए। बस जय श्री कृष्ण, राधे।